In this video, we discuss the law of definite proportion, which is second law of the law of chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन में कुल आपको 5 लॉ पढ़ने हैं क्लास 11th में, जिसमें ये सेकेंड लॉ है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया गया था सबसे पहले, एक साइंटिस्ट थे जोसेफ प्राउस्ट, इसलिए इस लॉ को हम लोग प्राउस्ट लॉ भी बोलते हैं। तो प्राउस्ट ने अपना वर्क किया था ऑन सल्फाइड, सल्फेट एंड मेटेलिक ऑक्साइड, और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि कोई भी कंपाउंड जब आप लेते हो तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका टाइप और उसका जो प्रोपोर्शन होता है बाय मास, वो फिक्स रहता है। इसी बेस पे उन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया कि केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन डेफिनेट टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। Means in each compound type of element and the number of atoms are fixed। क्योंकि किसी भी कंपाउंड के अंदर जब नंबर ऑफ एटम्स फिक्स रहेगा तभी उसका प्रोपोर्शन बाय मास फिक्स्ड मिलेगा। अब जब इन्होंने इसको डिस्कस किया तो उस समय 17th सेंचुरी चल रहा था, मतलब 1794 के आसपास इन्होंने डिस्कस किया था। उसके बाद स्टार्ट हो गया 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी में बहुत सारा कंट्राडिक्शन क्रिएट किया गया दूसरे साइंटिस्ट के थ्रू जो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन इसी 18th सेंचुरी में डाल्टन्स का एटॉमिक थियरी आया था, और डाल्टन्स के एटॉमिक थियरी में एक पॉइंट इस कंपोजिशन का है, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो वो लॉ इसको फॉलो कर रहा था, मतलब इसको प्रूव कर रहा था। तो जब डाल्टन का प्रूफ इनको मिल गया तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको आगे डिस्कस किया और स्टेब्लिश किया बर्जीलियस ने, और इस तरीके से जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो प्रूफ हो गया। तो जब हम किसी भी कंपाउंड के लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप जानते रहना कि जो कंपाउंड है उसका जो कंपोजिशन होगा या फिर नेचर, वो कभी भी सोर्स के ऊपर जहां से इसको आप पाते हो या फिर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके ऊपर कभी डिपेंड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम यूज कर लें वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन का मास हो गया 2 और मास ऑफ द ऑक्सीजन इज 16। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1:8 आपको मिल जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूल आप वाटर का यूज करते हो तो उसमें अगर 1 पार्ट बाई मास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो 8 पार्ट बाई मास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब आपने बताया कि ये सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए आप इस वाटर को किसी भी सोर्स से पा लीजिए या किसी मेथड से आप इसको बना लीजिए, ये जो कंपोजिशन है वो चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए आप चाहे रिवर वाटर यूज कर लो, चाहे पॉन्ड वाटर यूज करो, वेल वाटर यूज करो, टैप वाटर यूज करो, सी वाटर यूज करोगे, आइस यूज करोगे, कुछ भी यूज कर लो, कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास 1:8 ही रहेगा। तो आपको यहां से या तो पूछेंगे सीधे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, या फिर कोई कंपाउंड देके वहां पे पूछ लेते हैं रेशियो बाई मास। जैसे अगर हम अमोनिया का एग्जांपल ले लें तो अमोनिया में नाइट्रोजन मास हो गया 14, रेशियो हाइड्रोजन का मास हो गया 3। इसको सिंप्लीफाई आप कर नहीं सकते, इसलिए 14:3 ही रहेगा। सेम ऐसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले लें तो कार्बन का मास हो गया 12, रेशियो ऑक्सीजन का मास हो गया 32। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे 3:8। तो इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द रेशियो 3:8 बाय देयर मास। तो ये आपका है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर थर्ड लॉ के साथ मिलेंगे। थैंक यू।